हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से अगर हम बात करें वो है फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन। फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि इसके बारे में पहले भी मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को फेर्मी एनर्जी के टर्म्स में फाइंड आउट करने का यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दिया था। तो सेम यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी मेटल में फ्री होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फेर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स जो है उसको ओबे करते हैं, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। इनका स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का। अब यहाँ पर फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग पर स्टेट, it is given by this function f of e is equal to 1 divided by 1 plus e to the power e minus mu divided by kt। यहाँ पर ये जो म्यू है ये केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये दो केस में आती है कि E लेस देन फेर्मी एनर्जी है या E ग्रेटर देन फेर्मी एनर्जी है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो फेर्मी एनर्जी है यही केमिकल पोटेंशियल है कब, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब, ठीक है। उस केस में ध्यान रखिएगा कि फेर्मी एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल इक्वल होता है। अब एनर्जी जो है वो लेस है किससे, फेर्मी एनर्जी से। तो ऐसे केस में जो एफ ऑफ ई यानी कि फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 1। दैट मीन्स ऑल स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम एनर्जी ग्रेटर देन फेर्मी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है। दैट मीन्स ऑल स्टेट्स आर वैकेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 केल्विन पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, ठीक है। एनर्जी एफ ऑफ ई, ठीक है, ये वैल्यू है ई एफ। तो इसके बाद में जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं वो सारे कैसे हैं, वैकेंट है, दे आर नो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो यहाँ तक ही जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप से आ जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। सच दैट एरिया अंडर द ग्राफ दिस रिमेन्स सेम, ठीक है। तो दिस इज एट टेम्परेचर 0 केल्विन एंड दिस इज सम टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। देखिए इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है जी ऑफ ई या डी ऑफ ई कह लीजिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर डी बाय एस माइनस में 1 होता है, ठीक है। फॉर द डिस्पर्जन रिलेशन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस, ठीक है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो हमारे पास में एनर्जी है वो क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m और यू से दैट एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के स्क्वायर है। तो इस केस में एस की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। मान लीजिए मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो 3 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर, यहां आ जाएगा 3/2 माइनस में 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई आ जाएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस एनर्जी, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये इंक्रीजिंग मिलेगा आपको। सो दिस इज द ग्राफ जी ऑफ ई वर्सेस ई। इसी तरीके से अगर हमें नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 0 टू ई एफ, ठीक है, एफ ऑफ ई, जी ऑफ ई और डी, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर एनर्जी आप यहां पर लेंगे तो यहां पर एनर्जी यहां से मल्टीप्लाई हो जाती है, वहां से आप ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं कि फेर्मी एनर्जी की डिपेंडेंसी किस तरीके से नंबर डेंसिटी पर है, ठीक है। उसका भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो 0 टू ई एफ और फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू एनर्जी लेस देन ई एफ या कहें फेर्मी एनर्जी वो होती है 1, ठीक है। जी ऑफ ई दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई डी, तो यहां जाएगा ई की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 3/2, ठीक है, और ये आ जाएगा ई एफ की पावर 3/2। तो इस तरीके से यहां पर नंबर डेंसिटी हम बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेट, दिस इज गिवन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर 3/2। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है। दिस इज एट टेम्परेचर 0 केल्विन, दिस इज एनर्जी ई, दिस इज ई एफ एंड दिस इज एन ऑफ ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसके बारे में स्टडी किया। इससे बेस्ड एक गेट का जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर देखिए फेर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला है
वो भी आप याद रखिएगा, इसको मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बताया है इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इसी तरीके से एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, D डिवाइडेड बाई D+2EF। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, या कह सकते हैं एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर एक गेट का जो क्वेश्चन आया है वो इस टाइप से है कि फेर्मी गैस मॉडल जो है ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फेर्मी गैस मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि फेर्मी एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा R0 टू द पावर व्हाट, ठीक है। जैसे R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ था, ठीक है। हम पढ़ते थे न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रेडियस होती है, न्यूक्लियर रेडियस, इसकी डिपेंडेंसी मास नंबर पर इस टाइप से है। यहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 से 1.2 फेर्मीमीटर होती है, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है इस केस में, हम जानते हैं, ठीक है, वो हर एक न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर फेर्मी एनर्जी जो है किस टाइप से आप निकालेंगे, तो फेर्मी एनर्जी अगर 3 डायमेंशन में हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है h²/2m, ठीक है, h²/2m और kF², ठीक है, या हम कहें फेर्मी वेव वेक्टर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा kF², ठीक है, और kF की वैल्यू हो जाएगी 3π²n इसकी पावर 1/3, ठीक है। ये नंबर डेंसिटी अगेन जिसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू कैपिटल N डिवाइडेड बाय v। तो यहां पर अगर हम देखें तो फेर्मी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/v, ठीक है, और इसकी पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, इस टाइप से। और जो वॉल्यूम होता है ये होता है r³ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर हम फेर्मी स्फीयर की बात करें तो 4/3 πr³ इज इट्स वॉल्यूम, तो यहां आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r इसकी पावर माइनस में क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 तो ये और 2/3 ये, तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड r इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R0, सो R0²। तो इस तरीके से यहां पर आंसर जो आ जाता है ये आ जाता है -2। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल। हीट इंजन जो होता है ये हीट को मैकेनिकल वर्क में जो है कन्वर्ट करता है, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोर्स, एक सिंक, एक वर्किंग सब्सटेंस। जैसे स्टीम इंजन होता है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस है वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और यू से दैट गैस, ठीक है। अब यहां पर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये कंप्लीट 1 साइकिल में 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, 2 एडियाबैटिक और 2 यहां पर आइसोथर्मल, ठीक है, 2 एडियाबैटिक 2 आइसोथर्मल एंड द नेट वर्क डन ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल दिस इज गिवन बाय द एरिया अंडर दैट पीवी ग्राफ। जो भी पीवी ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है उसका एरिया जो है रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें यहां पर एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी की, तो वो होता है W/Q1 वेयर Q1 इज द हीट रिजेक्टेड, ठीक है, हीट रिजेक्टेड बाय द सोर्स, ठीक है, सोर्स ही हीट रिजेक्ट करता है वो Q1 है, ठीक है, और जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो सिंक है, ठीक है, और कुछ वर्क जो है वो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वहां पर निकल जाता है। इसलिए यहां पर अगर हम बात करें ईटा कभी भी 100% नहीं होता, तो यहां पर आ जाएगा W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय Q1 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया देखिए, dQ क्या होता है, du प्लस में dw होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। du की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीट 1 साइकिल में इनिशियल स्टेट और फाइनल जो स्टेट है वो दोनों सेम होती हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम होता है, इसलिए अगर यहां से स्टार्ट करेगा तो वापस यहीं पर आ जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, इसलिए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 0। और dQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हीट विच इज रिजेक्टेड माइनस हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंक, तो Q1 माइनस में Q2। यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो आ जाएगा 1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और इसे दैट 1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। दिस इज हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड, दिस इज हीट विच इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर ये जो T1 है ये किसका होगा, ये होगा हमारे पास में सोर्स का टेम्परेचर, दिस इज सोर्स टेम्परेचर एंड दिस इज सिंक टेम्परेचर एंड रिमेंबर हियर T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, ठीक है, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, दैट्स वाई 1 में से आप जो है ये क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ईटा जो है, ठीक है, ये हमेशा 1 से कम मिलेगा आपको, ठीक है, 100% भी नहीं मिलेगा और 1 से हमेशा जो है लेस मिलेगा आपको। इसके बाद में हम जो है इससे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कार्नोट इंजन्स जो हैं, 2 कार्नोट इंजन्स जो हैं वो कैस्केड किए गए हैं आपस में, 2 कार्नोट इंजन्स, ठीक है, दे आर कैस्केटेड टू ईच अदर, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ये है सोर्स और ये सिंक, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर कैपिटल T है, ठीक है।
और यहाँ पर ये W जो है वो हीट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। दिस इज सोर्स एंड दिस इज सिंक। अब कैस्केड अगर किया गया है तो इसका जो टेम्परेचर है सिंक का, वो सोर्स का टेम्परेचर होगा सेकंड वन का, ठीक है। अगर ये फर्स्ट इंजन है तो अगर कैस्केड किया गया तो यहां पर ये सोर्स होगा, सिंक कह सकते हैं सोर्स, तो सिंक ऑफ फर्स्ट एंड सोर्स ऑफ सेकंड, ठीक है। तो यहां से आपके केस में आएगा एंड दिस इज टेम्परेचर, इसका मान लेते हैं T2, ठीक है। दिस इज सिंक ऑफ सेकंड वन, ठीक है। दिस इज सेकंड वन, दे आर कैस्केडेड विद ईच अदर। अब क्या करना है आपने, इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो हमें T की वैल्यू बतानी है, ठीक है। केस नंबर 1 सुनिए। केस नंबर 1 तब है जब दोनों के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो इक्वल है, ठीक है। वर्क डन जो है वो इक्वल है, वर्क डन इक्वल है बाय दीज टू कार्नोट इंजन्स। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि एफिशिएंसी जो है फर्स्ट के द्वारा और सेकंड के द्वारा, मान लीजिए ये दोनों कार्नोट इंजन्स के द्वारा जो एफिशिएंसी वो इक्वल है, तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वर्क डन इक्वल है। देखिए वर्क डन जो है वो कितना होता है, Q1 माइनस में Q2। अब अगर हम बात करें यहां पर कि इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ईटा की क्या वैल्यू थी 1 माइनस में Q2 बाई Q1, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा 1 माइनस में T2 बाई T1, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हैं Q1 जो है वो T1 से रिप्लेस हो जाता है, Q2 जो है वो T2 से रिप्लेस होने लग रहा है यहां पर। इसलिए सिंपली आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर Q1 कितना है, T1 है, माइनस में Q2 विच इज T हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्क डन बाय दिस सेकंड कार्नोट इंजन हम वो फाइंड आउट करते हैं। इट इज गिवन आल्सो बाय दिस T माइनस में T2 एंड बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई T1 माइनस T दिस इज इक्वल टू T माइनस में T2, और यू से दैट T1 प्लस T2 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T, और इसे दैट T इज इक्वल टू T1 प्लस में T2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास में आंसर आ जाता है। अगर हम बात करें यहां पर एफिशिएंसी अगर इक्वल है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में T, ठीक है, T2 विच इज T हेयर डिवाइडेड बाय T1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय T1 विच इज हेयर T, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग T स्क्वायर दिस इज इक्वल टू T1 T2, और ये से दैट T की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ T1 T। देखिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैंने इसलिए यहां पर क्वेश्चन डाला है, यहां पर आया तो नहीं है पर नेट में पहले आता था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ए और बी दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के केस में आपको टेम्परेचर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो गेट में आया है कि हमारे पास में एक हीट पंप है जिसका यूज करते हुए आप पावर डिलीवर करते हुए आप क्या कर रहे हैं, एक हाउस जो है उसको आप टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हीट पंप का यूज करते हुए। दिस इज हीट पंप। तो बाहर से काम करना पड़ेगा अगर हीट पंप है तो, ठीक है, बाहर से काम करना पड़ेगा या पावर हमें जो है इसको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। दिस इज आउटसाइड ऑफ दिस हाउस, ठीक है। अब ये जो हीट पंप, ये यहां पर हीट जो है हाउस को प्रोवाइड कर रहा है एट द रेट ऑफ सपोज 37.5 किलोवाट, ठीक है। टेम्परेचर हाउस का मेंटेन्ड है 21 डिग्री सेल्सियस पर, और आउटसाइड का टेम्परेचर क्योंकि विंटर का सीजन है यहां पर कम मिलेगा -5 डिग्री सेल्सियस। अब आपने फाइंड आउट ये करना है व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू दिस हीट पंप सो दैट दिस इज मेंटेन्ड एट 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स पावर मीन्स वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। वर्क डन ही समझ लीजिए, वर्क डन जो है बाय दिस हीट पंप वो कितना है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ईटा की जो वैल्यू थी वो थी हमारे केस में W डिवाइडेड बाय Q। यहां पर Q जो है ये था हीट विच इज रिजेक्टेड, तो हीट जो रिजेक्ट किया गया वो है हमारे केस में 37.5 किलोवाट, ठीक है। वो इसने हाउस ने हीट जो है अब्सॉर्ब किया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इट इज T2 माइनस में T1। अब ये डिसाइड करना होगा कि T2 कौन सा है, T1 कौन सा है। अब क्योंकि ईटा की वैल्यू 1 से तो हमेशा लेस होनी है, इसलिए T2 की जो वैल्यू है वो हमेशा T1 से ज्यादा होगी। तो T2 जो है वो यहां पर 21 डिग्री सेल्सियस होगा, ना कि -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ केल्विन अगर हम बात करें, देखिए केल्विन में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, इसको भी वाट में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप एक काम कीजिए यहां पर × 10⁻³ वाट लिख दीजिए, ठीक है। वैसे ऑप्शंस में जो गिवन था वो किलोवाट में गिवन था, इसलिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। किलोवाट में ही ऑप्शंस जो है वो गिवन थे, और यहां आ जाएगा 1 माइनस में T2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस में 273 इतना केल्विन
डिवाइडेड बाई T1 विच इज -5 + 273 और इतना केल्विन। अब आप यहां से आराम से W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही आपके केस में मिनिमम पावर है विच मस्ट बी डिलीवर्ड टू दिस हीट पंप सो दैट हाउस इज मेंटेन्ड एट 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोन गैस। रेडिएशंस विच आर एग्जिस्टिंग इनसाइड ए ब्लैक बॉडी कैविटी, दिस इज कॉल्ड फोटोन गैस। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, उसको देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहां पर यही है कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। देखिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी होने का यहां पर ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है, पर ब्लैक बॉडी है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही T, ठीक है, इसकी 4th पावर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी या हम कह सकते हैं कि पावर जो रेडिएट करता है ब्लैक बॉडी, दिस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर सराउंडिंग कोई और ब्लैक बॉडी रखी है, टेम्परेचर T0 है उसका, तो यहां पर लॉस हो जाएगा T⁴ माइनस में T⁴, ये फॉर्मूला आएगा उस टाइम पर। दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो A आ जाएगा सम कांस्टेंट T⁴, जहां A की वैल्यू होती है सिग्मा EA। ठीक है, दिस इज गिवन बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहां पर सिग्मा होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, E होता है यहां पर एमिसिविटी या एमिसिव पावर कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मींस विच एब्जॉर्ब्स 100% लाइट। ठीक है, A यहां पर एरिया होगा ब्लैक बॉडी कैविटी का, अगर यहां पर स्फेरिकल फॉर्म में है तो यहां पर आ जाएगा 4πr²। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने पर आपको पता चलता है एनर्जी का फॉर्मूला, दैट मींस U का फॉर्मूला पता चलता है, U/V हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट कैविटी। दिस मस्ट बी इक्वल टू AT⁴। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा U इज इक्वल टू AVT⁴। दैट मींस मैं यहां से फाइंड आउट करना चाह रहा हूं सभी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद में प्रेशर अगर फाइंड आउट करें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है U/3। ठीक है, अगर रेडिएशंस जो है किसी थीटा एंगल पर स्ट्राइक करती हैं तो उस केस में प्रेशर जो एग्जिट करती है गैस वो होती है, या रेडिएशंस जो है जो एग्जिट करती है वो होती है U/3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा AT⁴ डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द प्रेशर। एनर्जी आ गया तो स्पेसिफिक हीट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, CV इज इक्वल टू du/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V। तो ये आ जाएगा AVT⁴ और ये 4 आगे आ जाएगा 4AVT³। अगर स्पेसिफिक हीट आ गया तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्रोपी विच इज गिवन बाय dQ डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो ये आ जाएगा CV dt डिवाइडेड बाय T और इसे दैट ये आ जाएगा 4AVT² dt। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 AVT³। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। गेट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गेट में क्वेश्चन ये था कि अगर P की जो वैल्यू है वो है AT⁴ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यही वैल्यू गिवन थी और यहां पर आपको गिवन था कि एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम कुछ है, मान लीजिए अल्फा AT⁴। ठीक है, T⁴, ये अगर है तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी? तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई? यहां से 4/3 आ गई। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। ठीक है, और भी आप थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? U माइनस में TS। U की जो वैल्यू है यहां पर वो है AVT⁴ माइनस में ये T और S की जो वैल्यू है वो ये है, तो 4/3 AVT³। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा AVT⁴ एंड 1 माइनस में 4/3 और यू से दैट माइनस का 1/3 एंड AVT⁴। दिस इज द फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर मैं फाइंड आउट करूं यहां से म्यू की वैल्यू, दैट मीन्स केमिकल पोटेंशियल, तो केमिकल पोटेंशियल फोटोन गैस का होगा ΔF/ΔN। ठीक है, एट VT। दिस इज कांस्टेंट है, तो यहां पर n तो है ही नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक, n देखिए n चेंज नहीं होने लग रहा है फ्री एनर्जी के साथ, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वो तो उतने ही है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए फोटोन गैस इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसके अलावा गिब्स पोटेंशियल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F प्लस में PV। ठीक है, दैट मीन्स U माइनस में TS प्लस में PV। दीज आर सम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में। यहां पर F की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1/3 AVT⁴ प्लस में V, और जो पावर आया था हमारे केस में वो था 1/3 और यहां आ जाएगा AT⁴।
दोनों देखें तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर गिब्स पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आने लग रही है। एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पर 5 मार्क्स में नेट में एक बार क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, ये बताइए एनर्जी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी टू द पावर व्हाट फॉर 2 डायमेंशनल ब्लैक बॉडी केस। 2 डायमेंशनल ब्लैक बॉडी कैविटी है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में टी टू द पावर 4 नहीं होता है, जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर d+1। तो 3 डायमेंशन की बात की गई है यहां पर, इसलिए u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी टू द पावर 4। अगर 2 डायमेंशन होगा तो हो जाएगा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3। इसलिए सभी पैरामीटर्स वहां पर चेंज हो जाएंगे। तो कोई पैरामीटर आपसे अलग डायमेंशन में भी फाइंड आउट करवा सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ फोटोन गैस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्टीशन फंक्शन का, ठीक है। और जो पार्टीशन फंक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं गेट की बात करूं तो वो है 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, क्लासिकल भी और क्वांटम भी। साथ ही साथ में अगर स्पिन हाफ पैरामैग्नेटिक जो है मटेरियल के अगर प्लेस किया गया उसको इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस केस में पार्टीशन फंक्शन आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। केस नंबर 1 है क्लासिकल, अगर है तो क्या होगा, क्लासिकल है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्लासिकल के केस में अगर हम देखें हैमिल्टोनियन हमें लिखना होता है विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगा p²/2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के x², हम जानते हैं, ठीक है। आप हाफ के q² भी कह सकते हैं वेयर q इज सम डायमेंशन, ठीक है। अगर यहां पर 2 डायमेंशन होता सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्लासिकल केस में, तो आ जाता px²/2m प्लस py²/2m प्लस में हाफ के x² प्लस हाफ के y²। अब इस केस में आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन। तो आ जाएगा 1/h। यहां पर देखिए डायमेंशन होता है, जैसे डायमेंशन यहां 1 की बात कर रहा हूं इसलिए 1 आएगा यहां पर, और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में आ जाता है h टू द पावर n, ठीक है। ऐसे 3 डायमेंशन में बात करते हैं h की पावर 3n, जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। अब इस केस में कितना आएगा, h ही आएगा सिंपल, ठीक है। 1 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर डबल इंटीग्रेशन -∞ से ∞, -∞ से ∞। 3 डायमेंशन में होते हैं तो 6 इंटीग्रल्स आते हैं, फेज स्पेस की बात हो रही थी वहां पर। अब यहां पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस का बीटा, ठीक है। बीटा इज हेयर 1/kT और h आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा p²/2m और dp, ठीक है। और e टू द पावर माइनस में ये आ जाएगा हाफ के x² और डिवाइडेड बाय, सॉरी बीटा आ जाएगा ना सर, मल्टीप्लाई बीटा और dx, ठीक है। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/h टू द पावर 3n -∞ से ∞, डैश डैश -∞ से ∞, e टू द पावर माइनस बीटा h dpx dpy dpz dx dy dz। ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला होता है, वही जनरल फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसा इंटीग्रल है -∞ से ∞ e टू द पावर माइनस सम कांस्टेंट a x² dx। इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो है हमारे केस में √of पाई डिवाइडेड बाय a। ये स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल है, उसी का यूज हम यहां पर करेंगे। तो कितना आ जाएगा यहां से, तो यहां पर आ जाएगा 1/h और यहां आ जाएगा √of 2πm kt एंड मल्टीप्लाई विद द √of पाई डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और a इस केस में कितना है, a है इस केस में हाफ k, देखिए ये k जो है ये इस k से अलग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आ जाएगा kb, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हाफ k और यहां पर आ जाएगा ये बीटा, ठीक है, दिस इज a हेयर। तो ये आ जाएगा हाफ, तो ये ऊपर जाएगा 2 तो, और kt भी ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा kbt है और यहाँ आ जाएगा k, ठीक है, बस यही आएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1/h और 2π kbt और √of m/k, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। और h 2π/h ये क्या हो जाता है, 1/h है, ठीक है, 1/h kbt और √k/m क्या होता है, √k/m वो होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है। तो √m/k कितना हो जाएगा, 1/ω हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, kbt डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन फॉर 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। देखिए सेकंड केस में अगर क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात करें, जिस केस में एनर्जी जो है वो होगी n + ½ h कट ओमेगा। अब इस केस में अगर पार्टीशन फंक्शन हम फाइंड आउट करें, देन इट वाज कम्स आउट टू बी n = 0 to ∞। देखिए जनरल फॉर्मूला है ये g i और e टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है। यहां पर e n है इसलिए e n लिख देंगे। ये डीजेनरेसी है, कोरस्पॉन्ड्स टू ईच एनर्जी,
ठीक है, आइदर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो भी है, इस टाइप से यहाँ पर ये जो है टर्म ये डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करने लग रही है। अब क्योंकि हर एक टर्म जो है एनर्जी की यहाँ पर नॉन डीजेनरेट है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा n प्लस हाफ एंड h कट ओमेगा। ये सीरीज को अगर हम एक्सपेंड करें तो आ जाएगा हमारे पास में e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 प्लस में e टू द पावर माइनस 3 बीटा h कट ओमेगा बाई 2 प्लस में e टू द पावर माइनस 5 बीटा h कट ओमेगा बाई 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो फर्स्ट कोफिशिएंट इसको 1 बनाइए ताकि हमारे पास में एक सीरीज बने। तो e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस में e टू द पावर माइनस और ये आ जाएगा बीटा h कट ओमेगा प्लस में e टू द पावर माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 और ये हमारे पास में इन्फिनाइट जीपी सीरीज है जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो है e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा एंड द फर्स्ट टर्म हेयर इज 1। सो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय a माइनस r, यही होता है सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी सीरीज। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। ठीक है, अच्छा इसमें से एक काम करते हैं, e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा कॉमन ले लेते हैं ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 e टू द पावर बीटा h कट ओमेगा बाई 2 एंड माइनस में e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला है 2 साइन hx का, तो 2 साइन x यहां पर है बीटा h कट ओमेगा बाई 2 हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ये यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कोसेक हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक स्पिन हाफ की जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं, तो हमारे पास में जो पार्टीशन फंक्शन होगा, देखिए इसमें जो एनर्जी आएगी ये आ जाएगी माइनस म्यू बी, इस केस में आ जाएगी यहाँ पर प्लस म्यू बी। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस विच इज 2 म्यू बी है। ठीक है, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू माइनस हाफ, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू प्लस हाफ। ठीक है, ये एम एस की वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास में नॉन डीजेनरेट लेवल्स हैं दोनों। ठीक है, तो ये आ जाएगा समेशन e टू द पावर माइनस बीटा h, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी और प्लस में e टू द पावर माइनस बीटा ऑफ माइनस म्यू बी, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी प्लस में e टू द पावर बीटा म्यू बी। ठीक है, और अगर इसको x मान लेते हैं तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, दिस इज 2 कोस हाइपरबोलिक x, तो आ जाएगा बीटा म्यू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ ए पैरामैग्नेटिक स्पिन हाफ जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं 5th टाइप के क्वेश्चंस। देखिए पार्टीशन फंक्शन डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है टाइप्स ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। मतलब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज अगर हमें जेड मिल जाता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो है, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, इसी तरीके से केमिकल पोटेंशियल है, फ्री एनर्जी है, स्पेसिफिक हीट है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, ये हमें आना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज है फ्री एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का KT ln Z। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर U की वैल्यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे Z से? तो ये आ जाएगा माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln Z। स्पेसिफिक हीट ये तो आप सिंपली जानते ही हैं, डेल U बाय डेल T। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आएगा यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर तो फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेशर की तो हो जाएगा माइनस का डेल F बाय डेल V। तो फ्री एनर्जी को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए माइनस साइन के साथ, तो हमें मिलेगा प्रेशर। ठीक है, अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, दैट मींस n भी यहां पर कांस्टेंट और t भी यहां पर कांस्टेंट।
इसके अलावा म्यू की जो फॉर्मूला होता है दैट मीन्स केमिकल पोटेंशियल, इट इज डेल एफ बाय डेल एन। इसी तरीके से एंट्रोपी, दिस इज माइनस डेल एफ बाय डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटाइजेशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका है माइनस का डेल एफ बाय डेल बी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है डेल एम बाय डेल बी, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस का डेल स्क्वायर एफ बाय डेल बी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आता है उस पर से बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला 1/t इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल ई, या डेल यू भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यू ही लेकर के चल रहे हैं तो यू बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर ई, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से नेगेटिव टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट राइज होता है। इसके अलावा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे याद करें। याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए मैक्सवेल रिलेशंस को याद करने की ट्रिक ये है, जैसे सबके पास टीवी है, ठीक है, सबके पास टीवी है, आप चलेंगे इस टाइप से, दैट मीन्स साइक्लिक ऑर्डर। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक है डेल एस बाय डेल पी, दिस इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल बी, ये रिलेशन आया हमारे पास में। और डेल टी बाय डेल बी का लेना है इनवर्स इस केस में, तो डेल वी बाय डेल टी, ये आ जाएगा। एक रिलेशन तो ये है। अब इस केस में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये कैसे चेक करें। देखिए टीवी अगर एक साथ आ जाता है, टीवी सबके पास टीवी है, तो टीवी जो है अगर एक साथ आ गया टी और वी तो माइनस साइन आता है, जैसे इस केस में टी और वी एक साथ आ रहा है, इस माइनस साइन आएगा यहां पर, ठीक है। तो डेल एस बाय डेल पी दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल टी, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम वी एंड दिस इज कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी दिस इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस, तो उल्टा करेंगे तो आ जाएगा डेल एस बाय डेल वी। क्या माइनस साइन आएगा? नहीं, माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है, इस केस में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर टी वी एक साथ नहीं आ रहा है, टी यहां पर है और वी यहां पर है। इस तरीके से आप मैक्सवेल रिलेशंस को याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं पार्टीशन फंक्शन पर बेस्ड। मान लीजिए पोटेंशियल हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन कोरस्पॉन्ड्स टू दिस पोटेंशियल। वन डायमेंशनल पोटेंशियल है, अगर हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करें तो आता है पी स्क्वायर बाय 2m प्लस में दिस पोटेंशियल विच इज एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। जेड का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/h और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस में पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। और बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैंने लिख दिया 1/kt एंड dp, ठीक है। मल्टीप्लाई विद द माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस में, और ये आ जाएगा x प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt आ जाएगा और dx। इस तरीके से करेंगे आप। 1/h इसका मैंने बताया था अंडर रूट में 2πm kt, स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल यहां पर मैंने यूज किया है। एंड मल्टीप्लाई इसका क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला और है स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल जो आपको याद होना चाहिए। तो अंडर रूट पाई, ए की वैल्यू इस केस में 1 है, ई टू द पावर बी स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन फंक्शन से बेस्ड ले लेते हैं। v ऑफ x हमें गिवन है, सपोज मोड x, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज अगेन अंडर रूट 2πm kt तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस में मोड x डिवाइडेड बाय kt और dx। इसका कैसे करेंगे, देखिए यहां से आ जाएगा हाफ और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और e टू द पावर माइनस का x बाय kt और ये आ जाएगा dx, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अगेन वही चीज है, e टू द पावर, अच्छा एक चीज और, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आप ये वाला यूज कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n और e टू द पावर माइनस ax dx, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस में 1, ठीक है। तो यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा हाफ ऑफ, और n की वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल विच इज 1 डिवाइडेड बाय a कितना होगा यहाँ पर कंपेयर करें तो 1/kt हो जाएगा ना, 1/kt इसकी पावर n प्लस 1, n 0 है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, सो ये आ जाएगा हाफ और मल्टीप्लाई विद द kt, तो kt बाय 2, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट CV फॉर वन डायमेंशनल क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is proportional to, ठीक है। पहला है कोट hx, दूसरा है कोसेक h स्क्वायर x, तीसरा है tan hx और फोर्थ है
सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए z हमने फाइंड आउट किया था, z कितना आया था? z हमारे पास में आया था z इज इक्वल टू 1/2 साइन एच बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ये हमारे पास में आया था ना। ठीक है, और अगर हम u फाइंड आउट करें तो आ जाएगा माइनस का डेल बाई डेल बीटा ln ऑफ दिस z। ठीक है, ln z कितना होगा? ln z हो जाएगा ln 1 माइनस में ln 2 माइनस में ln और साइन एच बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, एक मिनट, ln 1 माइनस में दिस। ठीक है, और ये हो जाएगा, मतलब ln, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, ln ऑफ a बाई बी दिस इक्वल टू ln a माइनस में ln b, और ln ऑफ ए बी मैंने यूज किया है ln a प्लस में ln ऑफ b। ठीक है, तो ये आ जाएगा ना यहाँ से, एंड ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, दिस इज 0 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और इसका कितना होगा? माइनस का ये आ जाएगा 1 बाय साइन और बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट, अच्छा ये माइनस भी है साथ में, है ना, ये माइनस भी है और ये माइनस भी है, तो प्लस ही आएगा। ठीक है, और साइन का, साइन हाइपरबोलिक का कितना होता है? हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक और बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, और बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 का हो जाएगा बीटा के रेस्पेक्ट में एच कट बाय ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो आ जाएगा एच कट ओमेगा बाय 2 और कोट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। ठीक है, और कोट एच एक्स का कितना होता है? कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, विच इज द स्पेसिफिक हीट। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी किया था, पैरामैग्नेटिक स्पिन हाफ पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। सेम है बताना, स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू, स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, वही है, tan HX है, कोट HX है। ठीक है, और कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स है, या फिर D है सीकेंट HX tan HX। ठीक है, ये हमारे पास में ऑप्शन है। सो Z की वैल्यू जो इस केस में आए थे, हमारे पास में आई थी 2 कोस हाइपरबोलिक और बीटा म्यू बी, ये आया था ना। ठीक है, अब अगर ln z फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा? ln 2 प्लस में ln और कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ठीक है, और u की वैल्यू इंटरनल एनर्जी माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln z, तो आ जाएगा माइनस, देखो बीटा के रिस्पेक्ट में इसका तो 0 हो जाएगा, ln 2 का कांस्टेंट है, तो माइनस का यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द, यह आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक का हो जाएगा हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ठीक है, और बीटा का रेस्पेक्ट में करना था तो म्यू बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस म्यू बी और tan h और बीटा म्यू बी। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं म्यू बी बाई के टी, म्यू बी बाई के टी। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास में इंटरनल एनर्जी। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है जो है, अच्छा एक ऑप्शन और ले लो। ठीक है, सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। आप देख गए होंगे जान करके कि CV जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा डेल यू बाय डेल टी। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा tan HX का सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, दैट मीन सीकेंट एच स्क्वायर म्यू बी बाय के टी, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर हम खत्म करेंगे फिर इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, u इज इक्वल टू लैम्डा एस की पावर -2/3 v स्क्वायर। हमें मान लीजिए गिवन है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है ये, गेट 2020। ठीक है, और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था P, V और T। ठीक, दैट मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो बतानी थी। हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट P, V और T के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। U हमें दे रखा है इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड जो है वॉल्यूम V। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां पर रिलेशन क्या होगा, U, S, V, P और T, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, तो यहां पर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप यहां पर यूज करेंगे, तो dq इज इक्वल टू du प्लस में dw हो जाएगा, और dq हो जाएगा Tds, दिस इज इक्वल टू du प्लस में Pdv। ठीक है, देखें तो सभी इसके अंदर आने लग रहे हैं, तो du की वैल्यू हो जाएगी यहां से Tds माइनस में Pdv, यहां से आ जाएगी वैल्यूज, t की वैल्यू आ जाएगी डेल u बाय डेल s एट कॉन्स्टेंट v, और p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का डेल u बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट जो है p। ठीक है, आप ये दो रिलेशंस यूज कीजिए और PV और T के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन गिवन है p² बाय 2m, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ठीक है,
p²/2m प्लस में हाफ के x² प्लस में x। हमें स्पेसिफिक हीट बताना था इसका। देखिए लॉन्ग मेथड हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। लॉन्ग मेथड में आप z फाइंड आउट कीजिएगा, u फाइंड आउट कीजिएगा, फिर cv पर आइएगा। इससे अच्छा ये है हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज करें, अगर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो इस केस में हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म के साथ एसोसिएटेड एवरेज एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ kT, हम ये जानते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसके साथ भी एसोसिएटेड हाफ kT हो जाएगा। अभी क्योंकि लीनियर टर्म है तो इसके साथ एसोसिएटेड इंटरनल एनर्जी जो है, उसकी एवरेज एनर्जी जो हम बात करें वो 0 है, x³ x⁵ दैट मीन्स ओड पावर के साथ में 0 है। इन दोनों का सम करेंगे तो नेट इंटरनल एनर्जी आएगी। तो U कितना आ गया, एवरेज एनर्जी। ठीक है, नेट एवरेज एनर्जी कितना आ गया, हाफ kT प्लस में हाफ kT, कितना आ गया kT। तो स्पेसिफिक हीट कितना आ गया, स्पेसिफिक हीट आ गया del U/del T एट कांस्टेंट V दैट मींस kB। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, kB आ गई। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। एक चीज और आप देखिए यहाँ पर, जैसे एंट्रोपी जो है S = K/Ln, ये होता है ना थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में इसकी वैल्यू होती है gi⁻�ni। ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है ni प्लस gi माइनस में 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल और gi माइनस में 1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में बात करूं मैं तो इसमें आ जाता है gi/Cni। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दैट मींस gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई विद gi माइनस ni फैक्टोरियल। तो ये आप याद रखिए। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको करवाया है। अब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं, अधिकतर मैंने करवा दिए हैं। आप और भी कॉन्सेप्ट यहां से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट छुड़वाया आपको, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।